हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे साथी क्लास 10th में थे, है ना, जिनका बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। बढ़िया रिजल्ट आया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और जो क्लास 11th में आते ही साइंस ले लिया, साइंस बोले तो PCM या फिर PCB या फिर PCMB। तो इसमें से स्पेसिफिकली अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। दोस्त, अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में आपको पता है कि अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी नहीं, मतलब बायो अलग से थी नहीं। उसमें क्या था, एक ही बुक में सब कुछ हो रखा था। पर अब ऐसा है नहीं, अब सब कुछ अलग हो गया है। फिजिक्स की अलग NCERT, केमिस्ट्री की अलग और बायो एंड मैथ्स की सबकी अलग हो चुकी है। तो अब ये जो मेरी PCB अलग हो गई है, इसमें अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 10th में मेरे पास 4 चैप्टर थे, है ना। बोलने को तो 5 चैप्टर थे टोटल, लेकिन हुआ क्या है, वही NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो मेरा चैप्टर नंबर 5 था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो डिलीट कर दिया था, है ना। डिलीट कर दिया था, इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि अब वो तुम्हारा काम नहीं आएगा, वो तुम्हारा अब काम आएगा। क्लास 11th में काम आएगा, क्लास 12th में आपका भी काम आने वाला है। और ऑब्वियसली वहां से वो जो बेस बनता है ना, क्लास 10 से जो तुम्हारा बेस बनता वो गायब हो गया। अब वो बेस अपन को क्लास 11th में बनाना पड़ेगा, क्लास 12th में भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ताकि मुझे नीट या फिर CUET या फिर JEE जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें दिक्कत ना हो। तो फिलहाल बात अपन करते हैं कि सर हम क्लास 10th से 11th में तो आ गए हैं, अब 11th की केमिस्ट्री कैसे चालू की जाए। वैसे तो धीरे धीरे आपको इस चैनल पे मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, है ना। मैं क्लास 11th और 12th दोनों का ही चल रहा है, तो उनको धीरे धीरे सारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपन पहले देख लेते हैं कि भाई जो अपन पढ़ के आए हैं उससे कितना रिलेटेड है, कहाँ कहाँ मेरी जो पढ़ाई है वो काम आएगी। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, तुमको पता है कि मेरे 4 चैप्टर आए थे, है ना। 4 चैप्टर कौन कौन से थे। सबसे पहला अगर मैं चैप्टर बात करूं, ठीक है, एक मिनट सुनना। पहले पहला अपन ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। भैया हमने पढ़ा था और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम बोलोगे सर अब ये 11th में कहाँ काम आएगा। दोस्त, बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अपन बहुत टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे। अब वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अगर तुम्हें ध्यान है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं ध्यान है तभी तो मैं बता रहा हूं भाई कि इस वीडियो के मुताबिक तुम लोग प्लीज जो पुराना वाला था उसको हल्का सा रिवाइज करते हुए चलना, है ना। क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन होने वाला है। जैसे अपन पढ़े थे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए थे, है ना। अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अपन डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अपन कॉम्बिनेशन पढ़े थे, बिल्कुल इजी इजी अगर ध्यान है तो। कॉम्बिनेशन पढ़े थे और डिकम्पोजिशन थी, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सब अपन पढ़ते हुए चले थे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी आएगा, अलग से चैप्टर भी है, वो है मेरा रिडॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा मैं आपका बता दूंगा। पर रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन वही ध्यान होगा। रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होता है। और एक और जो रिडॉक्स का ही छोटा भाई होता है जिसको अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ये सब अपन इसमें पढ़ लिए थे। इसमें अब होगा क्या, हम एक ही चैप्टर में इसको पढ़ लिए थे, पर होगा क्या, अब अलग अलग एक एक टॉपिक के चैप्टर बन चुके हैं। रिडॉक्स का अलग से चैप्टर बन चुका है, समझ रहे हो। तो चीजें इतना ज्यादा वास्ट हो जाएंगी अब कि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सर क्या मुझे पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना। तो प्लीज अभी से ही तुम सिस्टमेटिक फॉर्म में बनाते हुए चलो, है ना। उसके बाद एक कहानी आती है, एक आता है मेरा एसिड बेस सॉल्ट, है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है, सुनिएगा। एसिड बेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अगर चैप्टर नहीं होता तो तुम्हें क्लास 11th में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि यहां से तुम्हारा एक, तुम्हें इतना तो मालूम पड़ गया है अब कि H+ आइंस वालों को मैं चलो एसिड बोल देता हूं अरीनियस के थ्रू, OH वालों को मैं बेस बोल देता हूं, और जिनमें मेरा न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, या फिर बोलो कोई भी मेरा सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। तो इसको तो अपन डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्त, क्योंकि यहां से तुम्हारा ये सब इक्विलिब्रियम में बहुत काम आता है ना। इक्विलिब्रियम आएगा तुम्हारा, है ना, टेंशन मत लो। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, तो वहां बहुत काम आएगा। तो एक बारी इसका भी थोड़ा सा एक बारी देख लेना कि अच्छा मुझे ये करना है। तो थोड़ा बहुत आप एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो सब इक्विलिब्रियम में बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड भी ले जा सकता है, बैकवर्ड भी ले जा सकता है, जो कि मेरा ली-चैटलियर प्रिंसिपल, यहां पे अपन उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना।
तो ये बस कनेक्शन बनाने के लिए है, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। आपका कोर्स YT पे बोले तो यूट्यूब पे साइंस अड्डा पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, है ना। एक एक सेशन मैं कराऊंगा आपका केमिस्ट्री का, धीरे धीरे आपके सारे क्लासेस के भी स्टार्ट हो जाएंगे, बोले तो मैथ्स का भी स्टार्ट हो जाएगा, बायो का भी और फिजिक्स का भी, तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो ये सब है। उसके बाद ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट इतना आ गया, अपन बढ़ते हैं आगे। यहां आता है मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल। थर्ड में आ गया मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल नहीं रहेगा, अब तुम्हारा सारा अलग अलग हो जाएगा, पूरा अलग है। अब हम इसको अलग पढ़ेंगे मेटल्स को, है ना। मतलब वैसे तो डिलीट कर दिया गया है, नहीं तो क्लास 11th में वो था ना मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, वो अभी ऑब्वियसली तुम्हारा डिलीट कर दिया एनईपी के अकॉर्डिंग, चैप्टर भी पूरा उड़ा दिया है। पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारा इधर जो मेरे मेटल्स में आते तो वहां पूरा पढ़ना पड़ता, लेकिन आपको ये पढ़ना है, क्लास 11th में भी है तुम्हारा। तो ये मत सोचना कि सर मुझे बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 12th में तो भर भर के है दोस्त, है ना। क्लास 12th में तो डी एंड एफ है, मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पूरा मेरा मेटल और ट्रांजिशन मेटल पे ही डिपेंड करता है। ठीक, तो एक बारी आप लोग पीरियोडिक टेबल, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग पहले पीरियोडिक टेबल पूरी बाई हार्ट करके रखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी अगर आप पीरियोडिक टेबल बाई हार्ट करके नहीं रखोगे तो। अब इतना टाइम नहीं है कि तुम वहां पे पूरा एक एक करके लिखो और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास निकालो, इतना टाइम बचा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें और चीजें पढ़नी है। तो जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बारी रिवाइज करते हुए ना टिप्स पे रख लेंगे। टिप्स पे कोई पूछे कि भाई 23 एटॉमिक नंबर आ गया, अब कोई पूछे भैया कि इसका जल्दी से फटाफट बता दो कि क्या है, कौन सा मेटल है, क्या इसका सिंबल है, तो 23 आ गया तो याद रहना चाहिए कि भैया साइंस टीचर विनीता वेनेडियम पे मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको ये चाहिए कि सर पीरियोडिक जो मेरी मतलब पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पे अलग से एक वीडियो बना के सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। सब मेरे को मतलब मैंने ट्रिक्स बता रखी है ना। अगर आपको कोई ट्रिक याद नहीं है या नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ नहीं है, 10-15 मिनट में तुम पूरी पीरियोडिक टेबल सीख जाओगे। तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो मेरा आखिरी चैप्टर है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके लिए प्लीज अभी के लिए आप लोग पीरियोडिक टेबल ध्यान करके रखना। और जो मेरा आखिरी चैप्टर है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें कोई चैप्टर ध्यान है नहीं है इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरा चैप्टर नंबर 4 था, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये दोस्त बहुत दुखी करेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वहां पे अगर तुमने रट रखा था, वहां पे अगर तुमने फंक्शनल ग्रुप्स रट रखे थे, तो दोस्त अभी भी टाइम है। ये जो तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है, इसमें तुम प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा बहुत और देख के तुम फंक्शनल ग्रुप्स, मैं किस लिए बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स में दिक्कत हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है, सारे ध्यान रखना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपन पढ़ के आए हैं, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, और अमीन्स, अमाइड्स, हेलोजन्स, ये सब आपको ध्यान होने चाहिए। क्लियर है। क्योंकि होगा क्या, क्लास 11th में तुम आ तो चुके हो, तुम्हारे में एक चैप्टर है जो कि है मेरा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, और तुम बोलोगे सर एक ही चैप्टर है, नहीं, एक और चैप्टर है जो कि मेरा कुछ ऐसा नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोस्त इसमें बहुत परेशान करने वाला है, परेशान हो जाओगे अगर तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है कि भाई वहां पे जो मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ी थे, मोलोगा सीरीज वीरीज जितना भी पढ़ा था, यहां सब काम आने वाला है ना। तो एक बारी हल्का सा रिवीजन करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम पूरा उसको रट के बैठो, रट के ना, अब तो तुम्हारा रट के कोई काम चलने वाला है नहीं, तो प्लीज रट के तो बिल्कुल कुछ भी मत बैठिएगा। करना क्या है, कुछ नहीं है दोस्त, मैंने उठाया कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, बस एक बारी एनसीईआरटी गो थ्रू करी, अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप्स ये थे, और जब आप वो पढ़ लोगे उसके बाद वैसे ही मेरे अकॉर्डिंगली सक्सेसिवली मेरे सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप लोग बता दीजिएगा सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे। वैसे मेरे मन में तो है जो मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, बाकी आप लोग बता देना जो आपके स्कूल्स में शुरू हो गया है कि सर यहाँ से शुरू हुआ है, जो भी आपके सेशन जहाँ से कंटिन्यू हुए हैं, तो मैं वहीं से आपका भी शुरू कर दूंगा। तो ये था दोस्त, ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि केमिस्ट्री के, हाँ एक जो मेरा 5th चैप्टर है जो कि आपका आया नहीं है ना, जो भी 5th चैप्टर है,
5th चैप्टर उड़ा दिए, है ना। क्या था वो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो उसकी टेंशन मत लेना सर ये वाला चैप्टर ज्यादा इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो दोस्त इतना कुछ इफेक्ट अभी नहीं करेगा, है ना। अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी कि सर आयनिक रेडियाई कैसे मेरी इंक्रीज होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लास 11th में मतलब पढ़ने पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वहां नहीं पढ़ा है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेजर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहां भी अपन पीरियोडिक टेबल मेटल नॉन मेटल में आपकी पीरियोडिक टेबल मैं अलग से समझा दूंगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो इस चैप्टर की ज्यादा टेंशन मत लेना, जो मेरा चैप्टर नंबर 5 था कि सर पढ़े नहीं थे, कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्त। क्लियर। बाकी एक बारी मुझे बता देना कि सर आपको कोई और टॉपिक में किसी कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आपके सेशंस जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, ये बात मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही बता रहा हूं, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। प्लीज चैनल पे बने रहिए, और जो भी आपके साथी हैं चाहे वो क्लास 11th में है या फिर 12th में है और साइंस ले रखी है दोस्त, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है साइंस अड्डा 24/7, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग नोट्स के साथ, मतलब जो क्लास नोट्स होते हैं उसके साथ सब कुछ आपका लाइव डाउट्स भी चलते रहते हैं। क्लियर है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी मेरे पीसीएम या फिर पीसीबी वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।